हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 3 चैप्टर 3 जो अपना है, चैप्टर 3 का जो नाम है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, उसको करने वाला स्टार्ट है। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या क्या करना है इसमें, ओके अपन ब्लैक कर लिया। ये अपन देखो इसमें क्या है कंप्लीट करेंगे, अपन यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन ग्राफिकली देखो, दो टाइप से हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा एक्चुअल में, देखो इसमें होगा क्या, आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी। क्वेश्चन का जो नाम है ना वो क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, ठीक है। दो चीज होती हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो पहले तो ये समझिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट का सिंपली मीन है कोई वैल्यू जो फिक्स हो। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड है ना। जैसे फिक्स्ड में मतलब कुछ यूज होता है, 2 की वैल्यू फिक्स होती है, 3 की वैल्यू फिक्स होती है, या हमने वैल्यू फिक्स कर दी, ए फिक्स हो गया, तो ये कहलाता है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या कहलाता है, जैसे एक्स हो गया जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में, वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग आती है, एक्स हो गया, वाई हो गया। जैसे एक्स की किसी क्वेश्चन में वैल्यू 0 आती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 1 आती है, ऐसी वाई की वैल्यू कभी 1 आती है, कभी 2 आती है। तो जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ये फिक्स है ना वैल्यू, उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो इक्वेशन दे रखी होंगी, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ। जनरल इक्वेशन जो होती है इस टाइप की होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस टाइप के आपको इक्वेशन मिलेंगी, ये कहलाती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस क्यों है, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल मतलब x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y, इनकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे आगे पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक में पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी यहाँ लीनियर है इसलिए हम पावर 1 पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें, सॉल्यूशन पढ़ना है ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली क्या होगा, हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इनके लिए हम क्या बनाएंगे, ऐसे वो बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में जहाँ एक दूसरे कट करेंगे वो इनका सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, फिर दूसरा कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे आपने इसको कभी भी कंपेयर करोगे तो a1 अपन a2 निकालोगे, b1 अपन b2 निकालोगे, c1 अपन c2 निकालोगे। तो ये वैल्यूज कौन से किसके इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग हम कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस देखेंगे। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट ये क्या होती है, वो भी इन्हीं तीनों पे ऊपर बेस्ड होती है, वो अपन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एंड लैंग्वेज क्वेश्चंस जो होते हैं, जो सबसे ज्यादा टिपिकल लगते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी अपन सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे और करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है ना, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको क्या करना है, पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद आपको इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, टोटल स्टूडेंट्स अपने कितने लिए हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स, उन्होंने मैथमेटिक्स का जो क्विज हुआ उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो क्या लिख रहा है क्वेश्चन, देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्वेश्चन को समझने का स्टेप होता है, उसके बाद ही तो आप आंसर करोगे। जब वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कैसे करोगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, मोर का मतलब अगर जब भी मोर आ जाए ना, मोर इसका मतलब होता है प्लस, इसका मतलब क्या होता है, प्लस मतलब एडिशन होता है। और टाइम्स आ जाए, ऐसे लिखा हुआ मोर 4 टाइम्स, तो इसका मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ये सब चीजें। तो 4 मोर लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 प्लस करेंगे, देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज में प्लस कर देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, आपको इनका वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। और मैंने लिखा हुआ है हमने यहाँ पे कि आपको सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली फाइंड करना है, एल्जेब्रिकली आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है, एल्जेब्रिकली नहीं फाइंड करना। ओके, तो आप कैसे करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा जो प्रॉपर तरीका, उसमें आपको यहाँ पहले सॉल्यूशन लिखना होता है। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपके मार्क्स पूरे फुल मार्क्स मिलने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो मैंने लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ बॉयज, अपन बॉयज और गर्ल्स को कुछ मान लेते हैं, है ना। दो वेरिएबल लेना है अपन को, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू अपन एक्स मान लेते हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है अपन उसको वाई मान लेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स मान लिया अपन ने, एंड ये नंबर एनओ डॉट मत लिखना, आप पूरा लिखना NUMBER, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स मान लिया अपन ने,
और नंबर ऑफ जो गर्ल्स है उसको हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। फिर नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिखते हैं, बट एग्जाम में आप पूरा लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप पूरा लिख देना, टाइम इतना मिलता है सफिशिएंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, और हमने बॉयज मान लिए x, गर्ल्स मान लिए y, तो टोटल मतलब क्या हुआ x प्लस y तो हुआ है ना। टोटल मतलब गर्ल्स और बॉयज ही दोगे, तो गर्ल्स और बॉयज को अपन ने ऐड कर दिया तो वो टोटल हो जाएंगे 10, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। अब लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल्स कौन सा है y, तो जो y है वो 4 मोर देन है, मतलब वो 4 मोर माना होता है प्लस होता है किससे, बॉयज से, तो बॉयज को हमने x माना था तो 4 प्लस x। पहली इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई x प्लस वाई इक्वल्स 10, पहली इक्वेशन आ गई। और ये तो दूसरी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन के फॉर्म में बोले तो ये जो y है इसको साइड ले आएंगे और 4 को साइड देंगे, तो ये आएगा x यहीं पे रहा। इस y को हमने साइड चेंज किया, y को हमने क्या करा, ये जो y था इसको साइड चेंज करें तो माइनस का हो जाए, तो माइनस का y हो गया इक्वल्स टू, और ये 4 है इसको हमने साइड भेज दिया तो माइनस का 4 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो हमें ग्राफिकली फाइंड करना है, एल्जेब्रिकली फाइंड नहीं करना है ना। सो ग्राफिकली फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशंस है ना उनमें हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कहीं y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ऐसा पुट करके हम उनकी क्या लगाएंगे, टेबल बना लेंगे। तो फॉर इक्वेशन 1 पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 जो भी है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको अपन टेबल बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, इसमें अपन x और y की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने टेबल बना दी यहाँ पे से, यहाँ पे x यहाँ पे y। सबसे हमने x इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, देखो ये अपने मन से रखना होता है कि हम x इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं, y इक्वल्स टू हम क्या रख रहे हैं, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि एक दूसरे कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे वो कट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम x इक्वल्स टू हम 3 रख रहे हैं, x इक्वल्स टू हमने क्या रखा है पहले 3, तो जब x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 रखे, मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे x इक्वल्स टू हमने 3 रखा तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ओके। जैसे एम्प्लाइज ये 3 इस साइड जाएगा, तो जैसे एम्प्लाइज y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, तो जैसे एम्प्लाइज y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 7 आया वो हमने यहाँ निकल दिया, y इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 3 रखा तो y इक्वल टू 7 आया हमारे पास एक। दूसरा अब x इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, y इक्वल्स 10 हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसलिए हम वो वाली वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम x इक्वल्स टू 4 रख देते हैं, x इक्वल्स टू 4 रखा तो ऐसे ही सिंपल है जैसे यहाँ पे सॉल्व किया था अपन ने। अब यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 3 रखा था अभी हमने, हम क्या रख देंगे x इक्वल्स टू 4 बोला हमने, तो यहाँ 3 की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे, तो यहाँ 4 साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 जाएगा, और 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये दो हमने टेबल इसके लिए बना ली इक्वेशन नंबर 1 के लिए, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल टू 7, x इक्वल्स टू 4 y इक्वल टू 6। हम दूसरी इक्वेशन के लिए बनाते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 2। याद रखना एक ना एक अगर इनका सॉल्यूशन होगा तो एक पॉइंट आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्ट, मतलब दोनों के कॉमन मिलेगा। तो अब इनमें से कोई एक पॉइंट कॉमन रखने की कोशिश करेंगे अपन। तो फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। इसकी टेबल में यहाँ पे बना देता हूँ साइड में, वहाँ पे जगह नहीं इसलिए। ओके, यहाँ पे x रखा अपन ने, यहाँ पे अपन ने नीचे रखा y, और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अब x इक्वल्स टू हमने जैसे यहाँ पे 3 रखा था, यहाँ पे हम 3 रख रहे हैं, x इक्वल्स टू हमने कितना रखा 3 रखा। एक क्वेश्चन अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ये सॉल्व आपको रफली करना है, अगर करना भी है तो आपको बुक में आंसर शीट में सॉल्व करके नहीं दिखाना, शो नहीं करना है, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 रखा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4। अब ये 3 हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, या तो y को साइड भेज दो 4 को इधर ले आओ, या इस 3 को साइड भेज देते हैं। तो माइनस वाई इक्वल्स टू ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4 तो पहले से था, ये 3 इस साइड गया तो ये माइनस का 3 हो गया। तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमने y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। जब x इक्वल्स टू 3 रखा तो y इक्वल्स टू कितना आया 7 आया। दूसरा अपन क्या करते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 4 रखा तो इसमें भी x इक्वल्स टू 4 रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर x इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 रखा हमने, तो 4 इधर जाएगा तो माइनस 3 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8, तो y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो 4 रखा तो अपन ने क्या आ गया 8 आ गया। x इक्वल्स टू अपन ने 4 रखा तो y इक्वल्स टू क्या आया 8 आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी टेबल बनानी है, ठीक है। तो वो इसमें तो स्पेस है नहीं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल मीन्स बोले तो ग्राफ बनाना है ना, इसका क्या बनाना है आपको, ग्राफ, ठीक है। हमारी बार इंक चेंज कर लेते हैं, ब्लैक मजा नहीं आ रहा ब्लैक लिखने में, एक काम करते हैं ब्लू ले लेते हैं।
ओके, अब हमको टेबल बनाना है। टेबल नहीं, ग्राफ बनाना है, सॉरी फॉर। अब बनाते हैं ग्राफ। तो कैसे बनाएं ग्राफ, चलिए बनाते हैं। लाइन होपफुली सी स्ट्रेट खिंच जाएगी। हाँ चलो, फिर ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। ओके, इसको आपको ओरिजिन देना है, आपको स्केल पेंसिल का यूज करके प्रॉपर तरीके से बनाना है। ऐसा नहीं कि टीचर ऐसे बना रहा है तो ये सर ने मैंने बताया था तो वैसे। ये y होता है, ये y डैश होता है। y मतलब पॉजिटिव होगा, यहाँ पे y नेगेटिव होगा। इस डायरेक्शन में x जो कि नेगेटिव वैल्यू, वो पॉजिटिव वैल्यूज होगी x की, इस डायरेक्शन में x की नेगेटिव वैल्यूज आएगी। तो हमें देखना है x की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी। तो देख रहे हैं x की मैक्सिमम 3 4, यहाँ पे भी 3 4, मतलब x की वैल्यू जो है 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है। तो 1 2 3 4 5 6 तक हमने x ले लिया है। और y देखना है कहाँ तक है y, तो y 7 6 और 7 8 और पॉजिटिव है सब, दोनों जो यहाँ पर है वो कैसे है, पॉजिटिव है। तो 7 6 और 7 8 तक, मतलब 7 8 तक लेके जाना है हमको। तो 1 2 3 4 5 6, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, 6, ओके यहाँ तक जाता है, 7 और ये 8। ठीक है, ये अपन 8 तक ले गए, 0 1 2 3 4 5 6 तक ले गए, 0 से लेके यहाँ कहाँ तक ले गए अपन, 8 तक ले गए। ठीक है, अब अपन को देखना है कि अपन को जो वैल्यूज दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी। 3 के साथ कितना था, 3 और 7। ये देखो 3 और 7 है, मतलब x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू कितना, 7 है। जब x इक्वल टू कितना 3, तो x इक्वल टू 3 ये था अपना, और y इक्वल टू 7 कहाँ था, यहाँ पर था अपना, है ना। तो इसको मैं दूसरे पेन से आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इसको मैं रेड से कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। जब x इक्वल टू 3 था तो आप क्या करोगे, ऐसे डॉट डॉट करके इसको आगे लेके जाओगे, x इक्वल टू 3 ये डॉट डॉट करके लेगा। और y इक्वल टू क्या 7 था, y इक्वल टू 7, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये कहलाएगा 3,7। ठीक है, ऐसे दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। दूसरा पॉइंट कितना है, ये 4,6 है। 4,6, 4 कहाँ है, ये 4 ऐसे डॉट डॉट करके ले जाएंगे आप। और 6, ये 6 है, 4,6। तो ये 2 पॉइंट है पहली इक्वेशन के लिए, ये पहली इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट है। तो आप इन दो पॉइंट को आप मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन के लिए था, तो इक्वेशन नंबर 1, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, ऐसे कर दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब ऐसे अपन दूसरी इक्वेशन के लिए करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 3,7, अगेन x इक्वल टू 3,7। तो 3 और 7 तो बना हुआ है, आप इसको थोड़ा सा और डार्क कर दो। ठीक है, और दूसरी वाले के लिए आप क्या करो, दूसरी इक्वेशन क्या थी, 4,8। 4 ये था अपना, 8 यहाँ पे था अपना, तो इसको 4,8 यहाँ से ऐसे ले जाओ, तो ये आपका 4,8 आ गया। तो ये जो दो पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स को आप मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, 4,8 और 3,7 को मिलाते हुए ये वाली लाइन। होपफुली आपको दिख रहा होगा क्लियर, है ना। ये अपनी दूसरी लाइन होगी। तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, इसको हम क्या डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 2। और देखो ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, ये 3,7 पे कट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट जो है 3,7 पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3,7 ही इसका आंसर होगा, है ना। इसलिए अपन लिख देंगे 3,7 पे कट कर रहे हैं, तो अपन लिख देंगे दिस एम्प्लाइज नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज को मैंने क्या माना था, x माना था। लेट्स चेक इट, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x माना था। तो नंबर ऑफ बॉयज x की वैल्यू कितनी आई, 3, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू हो जाएगा 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू में क्या माना था, y माना था। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रहा है, तो ये अपने 7 हो गया। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, 7 + 3 10 होता है, सही है। और नंबर ऑफ बॉयज जो है 3 है, और गर्ल्स कितनी 7, तो गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, 3 + 4 7, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ऐसे इस तरीके से आपको सॉल्यूशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। करा कि अपन देखो इसमें देख लेते हैं। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 2 इक्वेशन बनाई, एक वाली इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन हो गई। ओके, इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या करा, उनकी वैल्यूज पुट करा। हमने देखो जानबूझकर मतलब पहले से डिसाइड कर लिया था कि एक लाइन एक पॉइंट हमको कॉमन लेना है। तो हमें 3,7 ऐसा पॉइंट था जो ऑटोमेटिकली कॉमन आ रहा था, है ना। तो हमने पहले उसको दोनों कॉमन ले लिया, फिर हमने थोड़ा एक दूसरा पॉइंट जो कॉमन नहीं आया तो उसको हमने चेंज कर दिया, और फिर हमने ग्राफ बना लिया। तो उससे क्या होता है, ये जो 3,7 आपका ईजिली आपको मिल गया। तो ये थोड़ा सा ईजी वे होता है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, अब करते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपके सामने है। क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनको कंपेयर करके आपको बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक पेयर ये 2 पेयर दे रखे हैं, पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना।
पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ये मैंने आपको बताया था, मैं इस वीडियो में अपन एक कंप्लीट करेंगे क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है ना। ये आपको इस वाली क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो कर पहले क्वेश्चन करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, इसमें मतलब एक्चुअली में होगा क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो इक्वेशन होती है जिसमें आपको लिख रहा हूँ e1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहली वाली इक्वेशन जो है ना, ये वाली मान लो पहली इक्वेशन में इस क्वेश्चन को लेना है, तो इसके हम कंपेयर इस वाले से करेंगे, और जो दूसरी इक्वेशन है उसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, e2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करने के बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इससे यहाँ से a1 की वैल्यू यहाँ 5 आ जाएगी, यहाँ a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो हम क्या निकालेंगे a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो इक्वल टू क्या आ रहा है, जैसे मान लो 5, पहले वाले क्वेश्चन 5/7 आ रहा है, दूसरे से निकाला v1 अपॉन v2, ठीक है ना। तो v1 की वैल्यू क्या है -4, विद साइन लेना होता है, देखो +4 मत लिख देना, साइन माइनस का तो माइनस का लेना पड़ेगा, -4 और ये प्लस का 6, तो -4 अपॉन 6, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 2 2 = 4, 2 3 = 6, ऐसे हम c1 अपॉन c2 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो c1 कितना है 8, यहाँ पे कितना है -9, तो 8 अपॉन -9। अब देखो ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है, तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और a1 अपॉन a2, v1 अपॉन v2, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो क्या कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन, पहले तो आप लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन का आया था प्रॉपर तरीके से जैसे आपको लिखना है एग्जाम में। इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये आ गया फिर आपको c1 अपॉन c2 देखने की जरूरत नहीं है कि वो इक्वल या नहीं है, बस ये दोनों एक दूसरे इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो वो इंटरसेक्टिंग कहलाता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बाद आपको क्या देखना है, कोइंसिडेंट है और पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेलल कब होती है आपको ये देखना है, पैरेलल दिख लेते चलो, पैरेलल PARALL, पैरेलल, पैरेलल लाइंस सब होती है जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, मतलब इक्वल है ना, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है, तो वो लाइंस कैसी कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। और थर्ड जो अपने पढ़ा था इसमें कोइंसिडेंट लाइन, थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट। थर्ड कोइंसिडेंट कब होती है, कोइंसिडेंट कब होंगी, जब a1 अपॉन b2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, और वो भी तीसरी लाइन के इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। तो ये तीन इक्वेशन है आपको जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये हो गया कोइंसिडेंट के लिए, अब तीनों एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक दूसरे क्या है, कोइंसिडेंट है। जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो हम बोलेंगे पैरेलल है, और जब कोई भी एक दूसरे इक्वल नहीं होगा तो हम बोलेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन करें अपन, तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं 5x - 4y वाला, पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। चलिए पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं क्या दे रहा है। पहले तो मैं आपको ऑलमोस्ट समझा दिया था, तो मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। एक सेकंड ब्लैक पेन ले लेते हैं, ब्लैक थोड़ा अच्छा आएगा, क्लियर दिख रहा था ना। चलिए अपन ब्लैक ही ले लेते हैं, ब्लैक क्लियर दिखता है। सेकंड क्या लिखा था, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन हमारे इसको 1 डाल देते हैं पहले, और जो दूसरी इक्वेशन उसको लिख लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ। मान लो सपोज ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो, इस तरीके से लिखा हो 9x प्लस 3y इक्वल टू -12, तो आपको इसको इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मतलब ये -12 को इस साइड लेके आएंगे तो +12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमेशा जब भी ऐसी इक्वेशन दी हो, अगर सपोज इस टाइप की इक्वेशन दी हो, तो आपको इस टाइप की इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद आपको देखना है, कंपेयर करेंगे आप, फिर उसको इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है या पैरेलल है वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इतना लिख लिया अपन, ये गिवन था, फिर अपन लिखते हैं कंपेयरिंग। प्रॉपर तरीका वो ये मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विथ, किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे पहले वाली इक्वेशन कंपेयर करेंगे अपन, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे हम सेकेंड इक्वेशन कंपेयर करेंगे। ओके, देन कंपेयर करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा हमें, देन a1 की वैल्यू क्या है वो हम लिखते हैं। देखो a1 किसके साथ है, x के साथ है, और यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन में x के साथ क्या है, 9 है। इट मींस a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। b1 इक्वल टू b1y के साथ कितना है, b1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 3 है, तो b1 इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। c1 इक्वल टू c1 के साथ यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो c1 इक्वल टू क्या होगा, 12 हो गया।
सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन a2 इक्वल्स टू a2 विद x a2 इज द कोएफिशिएंट विद x है ना, ये 18 है तो यहाँ पे a2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कॉमा b2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b2 y के साथ है, यहाँ पे 6 है तो b2 इक्वल्स टू 6 हो गया। सिमिलरली c2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c2 विदाउट x विदाउट y तो 24 है, जो कि x y के साथ नहीं है तो ये होगा 24। तो नाउ अब अपन क्या करेंगे a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे। तो a1 अपॉन a2 फाइंड किया अपन ने, तो a1 अपॉन a2 कितना है 9 अपॉन 18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा, क्या जाएगा 1 अपॉन 2। याद रखना जब भी ये क्वेश्चन दिए हो तो आपको लोएस्ट फॉर्म में से कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आ गया। सिमिलरली हम b1 अपॉन b2 फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू b1 कितना है 3 है और b2 6 है, उसको कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ये भी देखो दोनों एक दूसरे इक्वल आ रहे हैं। और c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू देखते हैं अपन, तो c1 अपॉन c2 कितना है 12 अपॉन 24, इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 आएगा। इट मीन्स दिस एम्प्लाइज a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 के, और तीसरे के इक्वल भी आ रहा है c1 अपॉन c2 के। तीनों एक दूसरे क्या होंगे इक्वल हो रहा है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 एक दूसरे क्या है इक्वल है। और जब ये तीनों एक दूसरे इक्वल होते हैं तो हमने क्या बताया था, ये वाली लाइन कोइंसिडेंट कहलाती है। जब तीनों एक दूसरे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसका मतलब गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट। आपको यहाँ पे लिखना है हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखना है या इक्वेशन लिखना है आर कोइंसिडेंट। हमें बताया था जब एक दूसरे के क्या होते हैं पैरेलल, तीनों एक दूसरे इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट होते हैं, था ना। जब एक दो इक्वल होंगे पैरेलल, जब कोई भी इक्वल नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग कहलाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे अपना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कौन सी फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये आपको बताना है। तो देखो आपको सिमिलरली जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसा ही इसमें करना है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड करना है अपन को। बस कंसिस्टेंट कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होती है ये अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो इनकंसिस्टेंट कब होती है पहले तो अपन ये देख लेते हैं, ठीक है। दो एक कंडीशन है जिसमें वो इनकंसिस्टेंट होती है और दो कंडीशन है जिसमें वो कंसिस्टेंट होती है। तो इनकंसिस्टेंट कब होती है, जब ये इनकंसिस्टेंट के लिए लिख रहा हूं मैं a1 अपॉन a2 जो है वो आपका इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। इसको हम क्या बोलते हैं पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस के याद रखना इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं। अगर ये पैरेलल लाइंस आती हैं तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन ना, सॉरी नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे। पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनके लिए नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन उनका नहीं आ मिलेगा। पैरेलल लाइन मतलब एक लाइन ये आ रही है तो दूसरी लाइन इसके पैरेलल आ रही है, एक दूसरे कट कभी नहीं करेंगी। जब कट नहीं करेंगी, एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको। तो ये होता है इनकंसिस्टेंट के लिए। बस आप इतना याद रखना है, इनकंसिस्टेंट आएगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, और दो जो कंडीशंस है उनके लिए वो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। उनके लिए क्या होगा क्वेश्चन अपना कंसिस्टेंट होगा। ओके, चलिए अपन बढ़ते हैं, इसको अपन करते हैं जो भी क्वेश्चन दे रखा है अपन को। तो अपन इसमें क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। उसके लिए थोड़ा आपका आइडिया बता दूंगा कैसे करना है उसको सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन तरीका वही है, आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। गिवन लिखना है, गिवन में दो इक्वेशन दे रखी है आपको। अब देखो गिवन में आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वल टू 5 दे रखा है, तो आप उसको क्या करोगे ऑटोमेटिकली इस साइड ले आओगे। 3x प्लस 2y इसको इस साइड ले आके आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन में 1 दे देंगे। और दूसरी इक्वेशन जो है वो 2x माइनस 3y और प्लस का 7 था, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने बताया था जब कंपेयर किससे करते हैं हम, ये मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ। हमने कंपेयर इनसे किया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसमें 0 है, यहाँ पे उसमें साइड क्या है 0 है, उसमें साइड 0 है, इसलिए हमें क्या चाहिए 0 ही चाहिए पड़ेगा। क्या वो खत्म हो गई है, यहाँ पे क्या चाहिए हमें 0 चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे भी 0 लेके आते हैं। ऐसे दूसरी इक्वेशन हो जाएगी अपनी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें भी 0 है, इसलिए हमने माइनस 7 था, इसको साइड किया तो माइनस 7 आ गया। जब इससे हमने कंपेयर करा तो हमने देखा कि जो a1 की वैल्यू है, a1 इक्वल टू कितना है 3। इसको लिखना पीछे वाले तरीके से ही है पूरा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करा हूँ। v1 इक्वल टू 2 है तो ये 2 लिख दिया हमने, और c1 इक्वल टू है, यहाँ पे c1 दे रखा है, माइनस 5 दिया, तो c1 इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन a2 इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, b2 इक्वल टू यहाँ पे देखो y के साथ माइनस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा, और c2 इक्वल टू यहाँ पे कितना है माइनस 7 है तो c2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7।
अब हम फाइंड करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना आया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू ये 3 अपॉन 2 है तो कितना होगा a1 अपॉन a2 ये 3 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं, b1 अपॉन b2 इक्वल टू कितना होगा 2 अपॉन -3 है तो 2 अपॉन -3। c1 अपॉन c2 फाइंड करते हैं तो आया माइनस का 5 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वो 5 अपॉन 7 आएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है इसमें जो है a1 अपॉन a2 जो कि 3 अपॉन 2 आ रहा है और b2 अपॉन 3 -3 आ रहा है b1 अपॉन b2 उसके इक्वल तो है नहीं, डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और तीसरी वैल्यू 5 अपॉन 7 उसके भी इक्वल नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों में से एक दूसरे के इक्वल कोई भी नहीं है। जब तीनों में से कोई भी एक दूसरे इक्वल नहीं होता है तो हमने क्या बोला था, उसको पैरेलल लाइंस बोला था। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको फर्स्ट इक्वल है, जब तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है मतलब इंटरसेक्टिंग बोला था, सॉरी पैरेलल नहीं बोला था मैंने, क्या बोला था इंटरसेक्टिंग होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये क्या है एक दूसरे की इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इसलिए ये क्या होंगे कंसिस्टेंट होंगे, इसलिए क्या होंगे कंसिस्टेंट होंगे। तो आप लिखेंगे दिस एम्प्लाइज गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होंगे वो कैसे होंगे कंसिस्टेंट होंगे, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें इनकंसिस्टेंट होते हैं जो कि आपकी किसके लिए होती है, पैरेलल लाइंस के लिए होती है, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस का होता है जब तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं, है ना, और सबके लिए क्या होते हैं इनकंसिस्टेंट होते हैं आपके, ठीक है। आपकी सब कंसिस्टेंट और सबके लिए कंसिस्टेंट होंगे, अदरवाइज आपका क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हुआ। इसके लिए आपको स्पेस दिया था, सेकंड स्लाइड में इसलिए बनाई थी कि मैं आपको इस क्वेश्चन कराऊंगा तो ये आपको मेरे को लगता है ईजी है, तो इसको आप देख लेना, होमवर्क में हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आप करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में इसी टाइप के क्वेश्चन थे जो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज अपनी 3.2 थी। क्या करती राइटिंग अच्छी राइटिंग लिखनी है। एक्सरसाइज 3.2 ओके, एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में एक्चुअल में है क्या अपन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या फाइंड करना है, पहला जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो हमने क्या करा है, पहले जो क्वेश्चन है आपका जो एक्सरसाइज में है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमने वो वाले क्वेश्चन ना कराते हुए आपको डायरेक्ट हम उसी एक्सरसाइज का 3.3 का हम सेकंड क्वेश्चन हमने पिक कर लिया। क्यों कर लिया हमने, क्योंकि इसमें देखो आपको 2-3 तरीके आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, दो मेथड आपको समझ में आ जाएंगे। पहले तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और फिर एम वगैरह लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन भी है थोड़ा सा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए कुछ नहीं करना होता है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना होता है, तो अपन ने सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। फिर अपन गिवन लिख देंगे, गिवन इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस जो भी है तो गिवन लिख देते हैं। गिवन में पहली इक्वेशन 2x + 3y दे रखा है, 2x + 3y इक्वल्स टू, देखो इसमें अपन को इक्वल 11 को साइड लाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। दूसरा दे रखा है 2x - 4y इक्वल्स टू 24, माइनस का है तो माइनस का 24 लिख देंगे। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना ही है। इक्वेशन नंबर 1 लिख दी, इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको कौन सी मेथड यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब सिंपल सा है, आपको एक किसी की भी वैल्यू, किसकी, x की या y की, फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो अपन एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1 से अपन वैल्यू पुट उठा रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से अपन x की वैल्यू उठा लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो पहले लिख लेते हैं क्या है इक्वेशन नंबर 1, तो लिखते हैं अपन 2x + 3y इक्वल्स टू 11 दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू उठाएंगे। कैसे x की वैल्यू उठाएंगे, 3y को साइड भेज देंगे, तो 2x इक्वल्स टू 11, ये 3y को साइड भेजे तो माइनस का 3y हो गया। अब ये 2 को हमने डिवाइड कर दिया, तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 11 - 3y अपॉन 2। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, क्या आ गई 11 - 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया हमने उसको। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर देखो 1 में जिसमें से उठाया है उसमें नहीं रखते। इक्वेशन 1 से लेना है वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 1 में नहीं रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा हमारा। हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइड में पुटिंग वैल्यू ऑफ x, कौन सी वैल्यू ऑफ x, जो इक्वेशन नंबर 3 में है, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 में हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 2x
तो 2 की जगह 2 लिखा हमने, x की जगह वैल्यू रख दी 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो वैल्यूज पुट कर दी हमने। -4y आ था तो माइनस कर लो, ये 4y लगा दिया, जैसी मर्जी आपकी। इक्वल टू में था इक्वल टू लगा दिया, -24 था तो मैं यहाँ पे माइनस का 24 लगा दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। 11 माइनस 3y, अब तो बचा ही नहीं कुछ, यहाँ पे 11 माइनस 3y बचा, यहाँ पे भी क्या बचा माइनस का 4 बचा। तो जो बचा हो वो एग्जैक्टली आपको एज इट इज आपको लिखना है ना, मैथ्स में से कॉपी पेस्ट करना है। तो ये लिख दिया अपन ने। अब अपन को दिख रहा है अपन को y की वैल्यू फाइंड करना है, तो माइनस का 3 और माइनस का 4 क्या आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24। तो ये अब 11 को साइड भेजना पड़ेगा क्योंकि मुझे y तो साथ अकेला चाहिए, तो माइनस का 7y इक्वल टू, यहाँ पे दिस एम्प्लाइज लगाते जाना है ना हर क्वेश्चन एक स्टेप के बाद। तो ये 11 साइड भेजा तो माइनस का 24 और ये हो गया माइनस का 11। दिस एम्प्लाइज माइनस का 7y इक्वल टू 4 + 1 5 2 + 1 3, तो माइनस का 35 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दिस एम्प्लाइज y इक्वल टू 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गया, तो इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड है क्या इसके लिए, नहीं है, चलो कोई नहीं। अब हम y इक्वल टू 5 इसको किस पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ये y इक्वल टू 5 है ना, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो कैसे करते हैं वो देखो। तो हमने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमने लिखा नहीं है वो, आप लिख लेना x इक्वल टू कितना है, 11 की जगह 11 माइनस 3 की जगह 3 और y की वैल्यू 5 है तो 3 5 जा 15, तो 15 कर दिया अपॉन में 2 कर दिया। तो x इक्वल टू 11 में से 15 माइनस करना है, वो तो होता नहीं है। 15 में से 11 होगा तो 4 बचेगा, तो 4 कर दिया। बट 15 जो माइनस का इसलिए माइनस कर दिया, अपॉन में 2 था इसलिए 2 कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ये आ गए x और y की वैल्यूज। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। बट हमको इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद में हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है y इक्वल टू mx प्लस c से। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y इक्वल टू mx प्लस c है, उसमें x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 इसमें पुट कर देंगे। ठीक है ना, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2 से पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन हटा के यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, तो गिवन के नीचे कर देता हूँ ना, स्टेप मैं छोड़ा भूल गया। तो गिवन में जो था आप लोग लिख देते हैं, गिवन ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c दिया है अपन को ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा है। दिस एम्प्लाइज y की वैल्यू कितना है 5, तो 5 इक्वल टू माइनस का 2 m x की जगह हमने -2 रख दिया प्लस c की जगह हमको m की वैल्यू फाइंड करना है। c नहीं है ना, ये ध्यान रखना, ये जो c नहीं है एक्चुअली में क्या पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था, 3 है यहाँ पे, तो ये क्या है यहाँ पे 3 है, तो y इक्वल टू mx प्लस 3 है, जैसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ना। दिस एम्प्लाइज अब ये 3 को साइड लेकर आते हैं तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m। दिस एम्प्लाइज 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 2m। माइनस का 2m है क्या, यहाँ माइनस नहीं बचेगा ना, हाँ यहाँ माइनस नहीं बचेगा, यहाँ माइनस का 2m है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज m इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। तो ये आपकी m की वैल्यू फाइंड हो गई अपनी, m इक्वल टू -1। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी था, उसमें कुछ नहीं करा हमने। क्या करा हमने, इक्वेशंस ली, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू ली और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी और उसको सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट हुआ। अब एक लैंग्वेज क्वेश्चन ले लिया हमने इसी एक्सरसाइज का। हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एक लैंग्वेज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, चलो पढ़ो फिर। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5th क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, एक फ्रैक्शन है, एक क्या है फ्रैक्शन। पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है x अपॉन y p अपॉन q, इनमें से कुछ भी आप मान लेना। ठीक है, या तो x अपॉन y मान लो या p अपॉन q मान लो। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा है x अपॉन y, तो ऊपर वाला जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में बोले तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हिंदी में बोले तो हर, क्या बोलते हैं, अंश बटे हर। ओके क्लियर, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन, लेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। तो पहले लिख लेते हैं लेट न्यूमरेटर, पहले न्यूमरेटर को मान लेते हैं ना, लेट न्यूमरेटर बी ई वाला बी एक्स, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर ही मान लेते हैं। न्यूमरेटर माना तो डिनोमिनेटर मान लो, ये उससे थोड़ा अपने कोई लड़ाई है, उसका नहीं मानना, किसी को मानेंगे। तो डिनोमिनेटर अपने क्या मान लिया, बी ई वाला बी और वाई। ओके, अब क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। दिस एम्प्लाइज फ्रैक्शन क्या होगा,
जब न्यूमरेटर को हमने x माना है, डिनोमिनेटर को हमने y माना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू x अपॉन वाई। क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। तो फिर अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे आपने लिखना होता है ATQ, तो वैसे हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्या लिखा है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये जो x अपन वाई है वो 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है, जब हम दो ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ, है ना। तो न्यूमरेटर क्या है अपना x, उसमें दो ऐड कर दो, दो ऐड मतलब +2। ऐसे ही बाय वाला जो है उसमें भी दो ऐड कर दो, इक्वल टू कितना बन गया, 9/11। ठीक है। अब पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इस इक्वेशन सॉल्व करने के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैची गुणा, हिंदी में बोलते हैं कैची गुणा और इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना होता है उसके लिए, ये x+2 का 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 का y+2 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले अपन 11 का करते हैं x+2 से, तो 11 का देखो x से भी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 11x, 11 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 22 आ जाएगा इक्वल टू। अब ये जो 9 है, 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा, y से होगा, तो कितना आ जाएगा 9y, और 9 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9 2 से 18। अब हम क्या करेंगे, x और y को एक साइड लिखेंगे, तो 11x तो यहाँ पे था प्लस का, तो प्लस लिखा दिया, 9y साइड लेके आएंगे तो माइनस का 9y हो जाएगा इक्वल टू, ये 18 प्लस का है, 22 माइनस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 18 माइनस का 22। ओके, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं उसको, क्या बनी हमारी इक्वेशन, जैसे हमारी इक्वेशन क्या बनी, 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना बचा, 22 में से 18 जाएगा तो 4 बचेगा और माइनस का 4 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारा 1 बन गई हमारी। अब दूसरा क्या लेंगे, फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब तीन ऐड कर दिया ना दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो x+3 कर दिया भैया अपन ने, और y में भी अपन ने 3 कर दिया, भैया बोला है वो तो करना पड़ेगा। तो कितना बन जाता है फ्रैक्शन, 5.6 बन जाता है, तो भैया 5.6 कर दिया। जैसे उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया था कैची गुणा, वैसे इसमें भी करेंगे, 6 का x से करेंगे तो 6x हो जाएगा, फिर 6 का 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, इक्वल टू 5 का y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज 6x इधर आ गया, और 5 इसको जब तो ये माइनस का 5 हो गया, इक्वल टू 18 को सेट भेजेंगे तो 15 माइनस 18 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना मैंने आपको बता ही दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया इसलिए, तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, किसी से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पुट कर दें तो आपकी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 भी कंप्लीट हुआ है। अब अपन आगे करते हैं, अब आगे अपना एक्सरसाइज 3.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, नहीं है लास्ट एक्सरसाइज नहीं है, 3.4 है। 3.5 आपके सिलेबस से कट गया है, इसी साल के लिए सिलेबस में से 3.5 आपका रिड्यूस हो चुका है। ओके, 3.6 आपके एग्जाम में है, तो अपन 3.4 तक करेंगे इस वीडियो में। क्या लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अभी तक मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा दिया था, ग्राफिकल मेथड पढ़ा दिया था, इसको है ना, तो अब सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी है, तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ चूज किया है ना। आपके में सबसे थोड़ा सा जो डिफिकल्ट था ये था, एक अपॉन वाला था, वो तो ईजी था इसलिए मैंने उसको चूज नहीं किया। तो अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.4 का अपन को क्वेश्चन करना है। ओके चलिए, तो जो दे रखा है वो लिख देता है। सबसे पहले सॉल्यूशन में ऐसे लिख देंगे, गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये आपको इक्वेशंस आपके क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। इक्वेशंस आर कौन कौन सी दी हैं तो अपन लिख लेते हैं, बहुत इजी मेथड होता है सबसे ज़्यादा, ये वाला यूज मेथड करते हैं अपन। 3x + 4y = 10। देखो याद रखना, अगर आपको मेथड यहाँ लिखा है, कोई भी ऐसे लिखा है सॉल्व करना, तो आप किसी मेथड से कर लेते हैं जो भी आपको आपकी फेवरेट हो। ये 2x माइनस का 2y = 2, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड का देखो तरीका क्या है, एलिमिनेशन मेथड का तरीका सिंपल सा है, आपको किसी एक को इक्वल बनाना, मतलब x के साथ जो है उसको इक्वल बना लो, या y के साथ जो है उसको इक्वल बना लो। जैसे मतलब x के साथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x के साथ यहाँ पे 2 है, तो इसको आपको इक्वल बनाना है। तो इक्वल कैसे बनेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करो, 2 का, पूरी इक्वेशन में होगा यार, 3 2 6, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो ये 6 बन जाएगा, तो 6 और 6 बन जाएंगे सेम। या तो ये कर लो, या y की बात करें अगर अपन, यहाँ 4 है यहाँ पे 2 है, तो ये 4 सेम कब बनेंगे, जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है चेंज हो जाएगी, कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन में, तो पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4x, फिर इससे ही मल्टीप्लाई हुआ तो ये जाएगा माइनस का 4y, फिर 2 का इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 4, तो इक्वेशन नंबर हो गई 3। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब अपन ये देख लेते हैं, इसके नीचे अपन इक्वेशन नंबर
फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 3x माइनस नहीं है प्लस है, प्लस का 4y इक्वल्स टू कितना है 10 है। ये हो गई इक्वेशन नंबर पहली, 1 दे रखी इसलिए 1 ही लिखेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब देखो हमें प्लस करना है या माइनस करना है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, वैसे अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइन है ना, तो अपोजिट जब साइन होते हैं, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, अपोजिट साइन होते हैं तो हम सिंपल सा ऐड कर देते हैं, उसमें हम साइन चेंज नहीं करते। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाना है, 4 + 3 कितना हो जाना है 7x हो जाना है, इक्वल्स टू 10 + 4 कितना हो जाना है 14 हो जाना है, ठीक है। इक्वल्स टू दिस एम्प्लाइज 7x इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 14 आ गया। हमें x वैल्यू फाइंड करना है, तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 14 के अपन में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। अभी x इक्वल्स 2 की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में किसी में से पुट कर देंगे, तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू इन इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, चलो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया अपन ने, तो कितना था 3 × x की रख दिया हमने 2 प्लस 4y की जगह 4y लिखा रहने दिया हमने, इक्वल्स टू 10 था इसलिए 10 लिखा रहने दिया, 3 2 से कितना होता है 6 होता है, तो 6 + 4y इक्वल्स टू 10 लिख दिया हमने। हमको 4y की वैल्यू फाइंड करना है तो 6 को साइड भेज देंगे हम, तो प्लस का तो जाके माइनस हो गया 10 - 6, तो दिस एम्प्लाइज 4y इक्वल्स टू कितना बचा 4 बचा, 10 में 6 आएगा तो दिस एम्प्लाइज y इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया, y इक्वल्स टू 4 आ गया। अब मैं एक आपको चीज़ सिखाया था, क्रॉस चेक कैसे करते हैं ना, क्रॉस चेक करने के लिए कि हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर 2 और 1 एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ 2 और 1 जो हमारा आंसर वो सही है। तो कैसे करते हैं, बस ये तो 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में x की जगह 2 और y की जगह 1 रख के देख लो, जैसे यहाँ पे 10 था इस साइड भी 10 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है 3 × x है, तो 3 की x की 2 लगा तो कितना हो गया 6 हो गया, प्लस था इसलिए प्लस लिख दिया, 4 × y की वैल्यू 1 है तो 4 × y कितना होगा 1 4 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आएगा 10, और देखो यहाँ भी 10 आ रहा है, मतलब सही है। दूसरी इक्वेशन देखो 2 बनना चाहिए, 2 × x, तो 2x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का साइन था माइनस का साइन है, 2 की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह 1, तो 2 × 1 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी 2 है ना। इसका मतलब हमारा जो तरीका है ये सही है, मतलब हमारा जो आंसर आया है ये क्रॉस चेक करने के तरीके हैं, क्या ये क्रॉस चेक करना है इसको। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर जो सही है गलत है तो उसको क्रॉस चेक इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट नंबर्स हैं उनके जो सम है वो 9 है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ये आपको फाइंड इसमें करना है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है अपन को, ये लैंग्वेज क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, लैंग्वेज क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो देखो 2 डिजिट नंबर्स को अपन पर मानना पड़ता है, एक अपन मान लेते हैं यूनिट जो है डिजिट है उसकी x है और जो टेंस डिजिट है वो y है, ठीक है। हम इसको करते हैं क्वेश्चन, चलिए करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो चुका है आपका, पूरा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है इसमें 3 आपका। सॉल्यूशन अपन क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट, अपन क्या मान लिया यूनिट डिजिट मान लिया, यूनिट डिजिट इक्वल टू मान लिया अपन ने x, और टेंस डिजिट अपन मान लिया क्या y, यूनिट डिजिट अपन x मान लिया, टेंस डिजिट अपन y मान लिया। अब दिया सम दिया डिजिट्स का x और y का सम कितना दिया 9 दिया है, तो पहले तो नंबर क्या होगा, तो अपन लिख लेते हैं दिस एम्प्लाइज ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है ओरिजिनल नंबर है। क्यों ओरिजिनल नंबर क्यों है, क्योंकि हमने इसमें फिक्स कर रखा है कि टेंस डिजिट है, तो याद रखना जो टेंस डिजिट होता है उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 10y + x। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है कि दोनों डिजिट्स का जो सम है x + y है वो 9 है, लिखा है ना ये पहली लाइन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स का सम कितना है 9 है, इसलिए हमने x + y इक्वल टू कर दिया 9 क्वेश्चन में 1 डाल दिया। क्या लिखा है आगे, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब कौन सा नंबर, ये ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब हमको एक नंबर बनाना है जिसमें हम डिजिट्स को क्या करते हैं रिवर्स कर दें, तो लिख देते हैं when digits are reversed, when digits are रिवर्स कर दिए हमने, रिवर्स का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे शिफ्ट चेंज कर रहे हैं एक प्रकार से, तो देन तो उस टाइम में क्या होगा, यूनिट डिजिट जो था, यूनिट डिजिट पहले अपना कितना था x था, अब यूनिट डिजिट जो होगा हमारा वो बन जाएगा y, और जो टेंस डिजिट हमारा y था
वो हमारा बन जाएगा x। 10 डिजिट कितना बन जाएगा हमारे पास x। तो जो नंबर फॉर्म होगा, तो जो नंबर जो हमारा बनेगा वो कितना बन जाएगा, दिस एम्प्लाइज नंबर, ये क्या होगा, एक प्रकार से नंबर ऑब्टेन लिख लें उसको, वो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड, ये हमने ऑब्टेन किया है जब हमने उसकी शिफ्ट कर दिया था उनके डिजिट्स को। तो ये आएगा 10 इंटू 10 डिजिट, 10 डिजिट क्या है, x है, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो इस ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, 9 इंटू ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या था अपना 10y प्लस x, ये इक्वल है वह रिवर्स इज ट्वाइस द नंबर, ये लिखा है ट्वाइस, मतलब ट्वाइस मतलब 2 इंटू 10x प्लस वाई, इसका ट्वाइस कर देना अपन, ठीक है, 2x 10x प्लस वाई कर देना। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 10 से मल्टीप्लाई तो 90y प्लस 9 का x से करेंगे मल्टीप्लाई तो 9x होगा, याद रखना। एक कॉस टू 2 का 10 से करेंगे तो 20y हो जाएगा, और प्लस 2 का y से करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब हम दोनों को एक साइड लिख लेंगे, ये दोनों देखो इसमें x और y वाली वैल्यूज आ रही हैं, तो x और y की वैल्यू लिख लेते हैं अपन। देखो सबको यहाँ पे लिया था, 19y था, ये 20y था, तो 20 साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 70y हो गया। और 9 को इधर भेज देते हैं, नहीं 9 को इधर ले आते हैं, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया मैंने, ये अपना x है ना, ये y है, तो ये अपना गड़बड़ हो जाएगा, अपन x साइड ले आते हैं, y लेके आते हैं, तो 90y माइनस का 2y इक्वल टू, ये 20x था और इस 9 को ले आते हैं तो माइनस का 9x, जैसे एम्प्लाइज 90 में से 90y में से हमने 2y को क्या करा, माइनस कर देते हैं अपन, 90y में से अपन 2y को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 अपना 88, गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, 88y आ जाएगा, है ना। और इक्वल टू ये आएगा अपना 20x में से कितना गया, ये 9x, तो कितना बचेगा 11x बचा यहाँ पे। तो दिस एम्प्लाइज, अगर हम देखो डिवाइड हो रहा है 11 से, तो ये आ जाएगा 8y इक्वल टू x। यहाँ पे देखो आपको x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू आपको y के टर्म्स में मिल गई, x इक्वल टू 8y, तो ये 8y जो है इक्वेशन नंबर 2 डाल दो इसको। अब x की जो वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ साइड में इसको, तो यहाँ x इक्वल टू 8y यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 8y प्लस y इक्वल टू 9, तो 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9y, तो 9y इक्वल टू 9, तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 मिल गया, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। तो ये आपकी दो वैल्यूज आ गए, यूनिट डिजिट आपकी कितनी होगी x थी, तो यूनिट डिजिट होगी 8 और 10 डिजिट आपकी होगी 1, तो ये होगी 1। तो ओरिजिनल नंबर फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या था अपना 10 इंटू y की वैल्यू कितनी 1, तो 10 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 18। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर जो आपको मिला है, ओरिजिनल नंबर जो था आपको कितना था 18 था। ओके, तो इस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।